Hello everyone. Our today's topic is closed packed structures. Okay. So what is this? In the crystal formation, the constituent particles, that is atoms, ions or molecules, get closely packed together so that maximum available space is occupied, leaving minimum vacant space. मीन्स जिस तरह से जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का उसमें मैक्सिमम वो क्लोजली पैक्ड होते हैं सो दैट उसमें जो स्पेस होगा वो नेग्लिजिबल हो जाए, इसी को कह देते हैं क्लोज्ड पैकिंग ऑफ क्रिस्टल। ओके बच्चों, आप लोग को पता है कि जो पैकिंग होती है वो डिफरेंट वेज से हो सकती है बिकॉज जो एटम्स हैं उनका साइज़ अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकता है, ठीक है। तभी लैटिस भी अलग डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो इनकी पैकिंग हम 3 डायमेंशन या 3 स्टेप्स में कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो इसमें क्या होता है दैट स्फेयर्स आर प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल रो टचिंग ईच अदर। ये सारे क्या हैं, एटम्स या पार्टिकल्स हैं और ये सिर्फ एक रो में इस तरीके से अरेंज्ड हैं। और आप अगर ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक एटम या स्फेयर अपने नियर बाई 2 एटम्स को टच कर रहा है। मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज़ 2। ओके, एंड होता क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज़ द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिस। कि कोई भी जो एटम है वो अपने नियर बाई कितने कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को टच कर रहा है, यही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके नाउ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। तो दिस वन इज इन 1 डायमेंशन एंड जब हम 2 डायमेंशन में पैकिंग करते हैं एटम्स की तो देर आर 2 वेज, ठीक है। वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ए टाइप अरेंजमेंट एंड अनदर वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड दैट इज ए बी टाइप अरेंजमेंट। तो इसमें होता क्या है, इन 2 डायमेंशन एक रो के ऊपर या नेक्स्ट डिफरेंट रोज प्लेस की जाती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप का अरेंजमेंट है उसमें जैसी फर्स्ट रो होगी सेम उसी शेप में उसी के जस्ट नीचे जो अलाइनमेंट होगा वो उसी जैसा ही होगा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ए टाइप। मीन्स जितनी भी रोज होंगी सब एक जैसी ही होंगी। बट जो डिफरेंट जो दूसरा टाइप है उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट रोज के बीच में जो डिप्रेशंस होते हैं, जो खाली स्पेस है यहाँ पे दिस वन, ठीक है, इसमें सेकेंड रो प्लेस की जाती है। तो जैसे लाइक 2 हैं स्फेयर, उसके नीचे एक ही आ गया, ठीक है। फिर ये सेकंड है, इसके नीचे ये आ गया। मीन्स फर्स्ट रो के जो डिप्रेशंस के से स्टार्ट होगी सेकंड रो, एंड जो थर्ड रो होगी वो अगेन फर्स्ट रो जैसी होगी। मीन्स जो सेकंड रो के डिप्रेशंस होंगे जो खाली स्पेस हैं वहाँ पे थर्ड रो होगी, अगेन नेक्स्ट रो फिर वैसी होगी। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ए बी टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है। एंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिस इज 4। कैसे ये पता लगता है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक एटम अपने नियर बाई 4 एटम्स को टच कर रहा है। लाइक दिस वन इज इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। सो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। बट जब हम इस केस में देखते हैं तो हर एक एटम, कोई भी एटम आप ले सकते हैं लाइक दिस वन, तो ये अपने नियर बाई 6 एटम्स को टच कर रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट्स वाई जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। एंड दिस वन इज़ मोर एफिशिएंट पैकिंग। यहाँ पे जो पैकिंग होगी, जो अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का या एटम्स का, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। वहाँ पे स्पेस कम होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। मतलब जो ऑलरेडी हमारे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम अगर 3 डायमेंशनल में हमको शो करना है तो पैकिंग किस टाइप की हो सकती है। ओके तो फर्स्ट वन है फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। मीन्स जो हमारे स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर हैं अगर इसको हमें 3 डायमेंशन में अरेंज करना है तो कौन कौन से वेज हो सकते हैं। तो इसमें है दिस पैकिंग इज़ अगेन ऑफ ए टाइप।
मीन्स अगर इसको 2 डायमेंशन को अगर हमें 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो उसका अरेंजमेंट भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। मीन्स अगर हम इसको बैक से दिखाएंगे तो भी उसका अरेंजमेंट जस्ट ए टाइप ही होगा। तो ये 3 डायमेंशन है, सिंपल क्यूबिक लैटिस टाइप का इसका अरेंजमेंट होगा, बिल्कुल सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, दिस इज ए टाइप अरेंजमेंट। अब अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को 3 डायमेंशनल लेयर में अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो किस तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है। तो लाइक दिस वन, जो ब्लैक स्फेयर्स हैं ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट एटम्स यहाँ पे अरेंज्ड हैं। और अगर इसके ऊपर हम सेकेंड लेयर प्लेस करते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो डिप्रेशन है इनके ऊपर से ही एटम्स प्लेस किए गए हैं। और जब ये प्लेस करते हैं इस लेयर को, सेकेंड लेयर को, तो आप देखोगे कि यहाँ पे वॉइड्स डेवलप हो रहे हैं, 2 टाइप के वॉइड्स। लाइक दिस वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड वो भी हम डिस्कस करेंगे, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। एंड दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब यहाँ पे जब एक लेयर के ऊपर हम सेकेंड लेयर प्लेस कर रहे हैं तो 2 टाइप के खाली स्पेस या वॉइड्स डेवलप हो रहे हैं, टेट्राहेड्रल एंड octahedral voids। ठीक है, तो when a sphere of second layer, this pink layer, second layer is placed above first layer, 2 types of voids or holes are formed। okay, तो tetrahedral and octahedral voids। तो what are tetrahedral voids? A void surrounded by 4 sphere is called tetrahedral void। नाम से क्लियर है, टेट्राहेड्रल, टेट्रा मीन्स 4, मीन्स ये दीज आर 3 एटम्स, 1 2 3। और इनके ऊपर अगर आप सेकेंड लेयर प्लेस करेंगे इस तरह से तो आप इसको एक वॉइड सा आपको दिखेगा। ये वॉइड, जो वॉइड है, जो खाली स्पेस है, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। This void is surrounded by 6 spheres and this is called octahedral void। और इसमें क्या होता है कि this is double triangular void। डबल ट्रायंगुलर void मतलब जो फर्स्ट लेयर का ट्रायंगुलर void है उसके ऊपर सेकेंड लेयर का ट्रायंगुलर void आ जाता है, और जो void देन डेवलप होगा उसी को हम बोल देते हैं octahedral void। एंड इसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब आपको पता है कि जब फर्स्ट लेयर के ऊपर हम जब सेकेंड लेयर प्लेस करते हैं तो 2 टाइप के वॉइड्स डेवलप होते हैं, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड अगर हम उस पर थर्ड लेयर प्लेस करें और इस तरीके से प्लेस करें कि एक बार तो टेट्राहेड्रल वॉइड कवर अप हो जाए एंड सेकेंड टाइम में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर अप हो जाए, तो इन केस अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स थर्ड लेयर से कवर हो रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ जो प्लेसमेंट होगा, जो पैकिंग होगी, उसे हम बोल देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और यू कैन से HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एंड अगर थर्ड लेयर कैन बी बिल्ड बाय प्लेसिंग स्फेयर्स अबव ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मीन्स अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर अप हो रहे हैं तो उस टाइप की पैकिंग को हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग कह देते हैं, दैट इज CCP। ओके, तो दिस इज HCP अरेंजमेंट, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एंड जो इसमें अरेंजमेंट होगा एटम्स का या लेयर का वो AB टाइप होगा। मीन्स जो A लेयर है, फर्स्ट लेयर है, और सेकेंड लेयर उससे डिफरेंट होगी, बट जो अगेन उसके ऊपर हम थर्ड लेयर प्लेस करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि फर्स्ट लेयर। दिस इज फर्स्ट लेयर एंड दिस इज थर्ड लेयर। तो दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप का अरेंजमेंट। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज CCP अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इस अरेंजमेंट को हम ABC टाइप अरेंजमेंट भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज जो फर्स्ट लेयर है उससे डिफरेंट सेकेंड लेयर है, सेकेंड से बिल्कुल डिफरेंट थर्ड लेयर है, बट जो फोर्थ लेयर है दिस वन, ये बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि
फर्स्ट लेयर थी, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन जो फोर्थ है वो फर्स्ट जैसी होगी, इसीलिए इसको हम ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट कहते हैं। और ये तब डेवलप होता है जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो थर्ड लेयर हम जब ड्रॉ करते हैं या प्लेस करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसमें कवर अप हो जाते हैं। और ये जो अरेंजमेंट है वो दिस इज जस्ट लाइक फेस सेंटर्ड। FCC जो क्यूबिक लैटिस होता है बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट होता है CCP अरेंजमेंट, ओके। तो अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं बिटवीन HCP एंड CCP, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट है इन HCP द स्फेयर्स ऑफ थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर, मीन्स जो फर्स्ट लेयर होगी और थर्ड लेयर वो बिल्कुल सेम होगी। बट इन केस ऑफ CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग द स्फेयर्स ऑफ थर्ड लेयर आर नॉट अलाइंड विद फर्स्ट लेयर, रादर फोर्थ लेयर इज अलाइंड विद फर्स्ट लेयर, मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर विल बी सेम, थर्ड लेयर सेम नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट है इन HCP दिस अरेंजमेंट इज ऑफ AB टाइप, okay, but in case of CCP the arrangement is ABC type, means A और A ये फर्स्ट है तो ये फोर्थ लेयर है, ठीक है। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर में बी कवर अप बाय स्फेयर्स ऑफ थर्ड लेयर, में जो थर्ड लेयर प्लेस कर रहे हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करके आ रही है। बट इन केस ऑफ CCP इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो थर्ड लेयर के स्फेयर से कवर अप हो जाते हैं। तो दीज आर द थ्री मेन differences between HCP and CCP, okay.